हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं आव्यू की एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्या कहता है ये फर्स्ट क्वेश्चन? हमें दे रखा है एक आव्यू ए बराबर 2 5 19 7 35 माइनस 2 5 बाई 2 12 रूट 3 1 माइनस 5 70। अब इस प्रश्न में ये कह रहा है, इस प्रश्न में वो ये बोल रहा है कि इस आव्यू की कोटि कोटि को क्रम बोला जाता है। कोटि बोले या क्रम बोले एक ही बात है। तो इसका मतलब है कि इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, तो 3 रो है और 1 2 3 4 4 कॉलम। तो इसका जो क्रम है वो 3 इंटू 4 हो गया। सेकंड में कह रहे हैं इसमें कितने अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। इसमें कितने अवयव है? अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। अगर आप इनके देखेंगे तो कितने होंगे? 12। और थर्ड पार्ट वो बोल रहा है, कह रहे हैं A13, फिर बोल रहा है A21, फिर बोल रहा है A33 और फिर बोल रहा है आपसे A24 और फिर बोल रहा है A23। आपसे थर्ड पार्ट में ये मांग रहा है, कह रहा है इन ये बताइए कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है, इसमें जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि A13 यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो, बेटा पहला रो ये रहा और तीसरा कॉलम ये रहा, तो हमारे पास कितना आएगा? 2। पहला रो है और तीसरा कॉलम है, तो अभी हमारे पास कितना आएगा? 2। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तीसरा बेटा ये, तो 19 है। ये कितना हुआ? 19। पहला रो तीसरा कॉलम। अब इसके बाद आया दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये रहा दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी कितना हुआ? 35। फिर वो मांग रहा है 3 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये रहा तीसरा रो और ये रहा तीसरा कॉलम, तो -5। फिर वो आया 2 4 यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो दूसरा रो और चौथा कॉलम यानी कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। फिर आएगा 2 3 यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम यानी कि 5/2। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिक है, कोई ज्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं है कि हमें पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है यदि किसी आयु में यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? तो 1 नंबर मिल सकता है क्वेश्चन। तो इसकी संभव तो इसकी संभव कोटियां क्या है? कोटियां क्या है? और फिर वो कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव है, यदि यदि इसमें 13 अवयव है, अवयव है, तो कोटियां क्या है? तो कोटियां क्या है? देखते हैं। अब इसको इन्होंने मांगा है यदि किसी आयु में 24 अवयव है, तो आपको एक इस तरीके के आयु की संख्या बतानी है जिसमें अवयव 24 हो। तो इस तरीके के कितने आयु है? यदि किसी आयु में 24 आयु तो इसकी संभव कोटियां क्या है? 24 आयु वाले में कितने आयु बन सकते हैं, उनकी कोटियां पूछी। तो संभव यदि आयु में 24 अवयव है, यदि आयु में 24 अवयव हैं,
24 अवयव हैं तब संभव कोटियां। देखिए, सबसे पहले हो जाएगा 1 इंटू 1 गुणा 24, यानी 1 रो होगा और 24 कॉलम होंगे, एक तो कोटिया होगी। फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि 24 गुणा 1, उसमें 24 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। ऐसा भी तो हो सकता है 2 गुणा 12, 2 रो होंगे और 12 कॉलम होंगे। ये ऐसा हो सकता है कि 12 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 3 गुणा 8, यानी कि 3 रो होंगी और 8 कॉलम होंगी, या यूं कह सकते हैं कि 8 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। तो ये है हमारे पास संभव कोटियां। और भी बन सकती हैं, तो देख लीजिए आप। उसके बाद तो 12 भी हो गया आपका, 24 भी हो गया, 3 हो गया, 6 भी है बेटा, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 यानी कि 6 रो और 4 कॉलम। ऐसा भी हो सकता है कि 4 रो हो और 4 रो हो और 6 कॉलम। ये है हमारे पास संभव कोटियां। एक आंसर ये होगा। तो हमारे पास ऐसा अभी कितनी संख्या होगी? 24 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव होंगे, जिनमें 24 अवयव होंगे, उनकी कोटियां ये हैं। लेकिन वो इसी सवाल में ये कह रहा है कि यदि अवयव में 13 अवयव है, तो जब 13 अवयव हो तो संभव कोटियां, जब 13 अवयव हो तब संभव कोटियां। सिर्फ 2 ही होंगे, वो बन सकता है 1 गुणा 13, यानी कि 1 रो होगी और 13 कॉलम होंगे, या यूं हो सकता है कि 13 रो होंगे और 1 कॉलम। तो एक आंसर हमारे पास ये हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटियां। अगर 18 अवयव है तो अवयव यहाँ पर 18 है। अवयव कितने? 18। तो हमसे कोटियां पूछ रहा है। कोटियां यानी कि रो और कॉलम, ऐसे कितने अवयव बनेंगे जिनमें अवयव 18 है। तो सबसे पहले तो हो गया 1 गुणा 18, दूसरा हो जाएगा 18 गुणा 1, एक ही हो गया। 1 रो 18 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम। ऐसा भी हो सकता है कि 2 गुणा 9, यानी कि 2 रो हो और 9 कॉलम हो। ऐसा हो सकता है कि 9 कॉलम हो, 9 रो हो और 2 कॉलम हो। ऐसा भी हो सकता है कि 3 रो हो और 6 कॉलम हो। ऐसा हो सकता है कि 6 रो हो और 3 कॉलम हो। तो ये रहे हमारे पास संभव कोटियां। अगर इसमें और भी बन सकते हैं तो देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से तो नहीं बननी चाहिए, 18 हो गए अब। 6 अब वो ये कह रहा है अगर अवयव 5 हो। अब वो कह रहे हैं अगर अवयव 5 है, अवयव कितने हैं? 5। अगर अवयव 5 है तो संभव कोटियां, तो कोटियां सिर्फ 2 ही बनती हैं। और वो कोटियां क्या बनेंगी? कोटियां बनेंगी 5 गुणा 1। एक तो ये बनेगा क्योंकि 5 रो होंगे 1 कॉलम, या ऐसा होगा कि 1 रो हो और 5 कॉलम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, वो ये कह रहा है एक 2 बाई दो अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। यानी इसमें 3 पार्ट है। ए आई जे का मान इससे दिया जाता है, ए आई जे का मान आई अपॉन जे से। ये तो हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन, और हमें 2/2 का एक अवयव देना है। तो 2/2 का अवयव का मतलब है इसमें 2 रो और 2 कॉलम। तो 2/2 का अवयव निम्न प्रकार होगा, निम्न प्रकार होगा। तो ए बराबर ही होगा A11, A12, A21 और A2। ये हो गया 2/2 का, जिसमें 2 रो है 2। तो हमें इसके अवयव निकालने हैं। A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है। तो हमें ए आई जे की वैल्यू रखी है ए आई जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले हम आई और जे की वैल्यू, यानी रो और कॉलम,
तो आई और जे की वैल्यू 1 1 रखेंगे, तो सबसे पहले हमें ए 1 1 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 अपॉन 2, यानी कि हमारे पास आ गया 2। फिर हम देखते हैं ए 1 2 1 2 देखते हैं, तो 1 आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन, नतीजा 2 और 1 3 होगा, 3 का वर्ग 9 9 बटे 2, ठीक है। फिर यहाँ पर रखेंगे 2 1 2 1, या आई का मान 2 रखेंगे और जे का मान 1 रखेंगे, होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 9 बटे 2। और ए 2 2, यानी कि आई और जे दोनों की वैल्यू क्या रखेंगे 2 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2, यानी कि 8। इसलिए 2/2 का अवयव का अवयव ए बराबर हो जाएगा आपका, ए 1 1 की वैल्यू है 2, ए 1 2 की वैल्यू है 9 बटे 2, और फिर ए 2 1 की वैल्यू है 9 बटे 2, और फिर है ये 8। तो ये हो गया हमारे पास 2/2 का। अगर सेम हम यही क्वेश्चन देखें सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, अब हमारे पास अभी तो 2/2 का है, लेकिन सेकंड पार्ट में ए आई जे की वैल्यू क्या है, ए आई जे की वैल्यू है आई अपॉन जे। तो हमें फिर से वही वैल्यू रखनी पड़ेंगी, ये 4 वैल्यू। तो सबसे पहले हम ए 1 1 निकालेंगे, 2/2 का ही अभी निकालना है तीनों पार्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 1, यानी कि 1। अब रखेंगे 1 2, जब 1 2 रखेंगे तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, 1 अपॉन 2 रहेगा। फिर ए 2 1 रखेंगे, 2 1, यानी कि आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो 2 बटे 1, नतीजा 2। और ए 2 2 2 बटे 2, यानी कि 1। तो यहाँ पर 2/2 का अभी जो आएगा वो आएगा हमारे पास, ए 1 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और ए 1 2 की वैल्यू कितनी है 1/2, और ए 2 1 की वैल्यू कितनी है 2, और ए 2 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारे पास 2/2 का एक और अवयव। अब थर्ड पार्ट की अगर बात करी जाए, थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है, थर्ड पार्ट की अगर बात करी जाए, तो थर्ड पार्ट में ए आई जे की जो वैल्यू है वो है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें 2/2 का ही निकालना है, तो 2/2 का अवयव आपको अभी बताया था मैंने। तो सबसे पहले 1 1 पहला रो पहला कॉलम निकालेंगे, थर्ड पार्ट। तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 की गुणा 2 यहाँ रखेंगे, 2 गुणा 1 बटे ऊपर स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 9 बटे 2। फिर हम रखेंगे 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, आई का मान 1 और जे का मान 2 बटे 2, तो 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटे 25 बटे 2। फिर आएगा 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम। अब आई का मान जे है और जे का मान 1 है, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 और 2 4 हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हमें 2/2 का अभी बताना है, तो ए 1 1, यानी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1 1, तो यहाँ 1 रखेंगे या 2, और यहाँ भी 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। फिर यहाँ पर रखेंगे 1 2, जब 1 2 रखेंगे तो यानी पहला रो दूसरा कॉलम, 1 प्लस 2 इंटू 2, यानी कि 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4 और 5 यानी 25 बटे 2। फिर यहाँ पर 2 1 आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह क्या रखेंगे 1, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन
तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 16/2 यानी कि 8। फिर 2 2 2 यानी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2। तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 ऐसी रहेगा, 2 दूनी 4, 2 + 4 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 36/2 यानी कि 18। तो हमारे पास 2/2 का भी आएगा। a11 की वैल्यू 9/2, a12 की वैल्यू 5/2 और a21 की वैल्यू 8 और a22 की वैल्यू 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक 3/4 के आव्यूह की रचना कीजिए। एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। 3/4 एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। हमें 3/4 आव्यूह की रचना करनी है, लेकिन जिसके अवयव किससे दिए जाएंगे, यानी कि ai बराबर 1/2 मॉड -3i + j। हमें एक 3/4 आव्यूह की रचना करनी है। तो 3/4 यानी जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो। तो वो देखिए क्या क्या बन सकता है, 3 रो और 4 कॉलम, इसके अवयव। तो देखिए, तो माना a बराबर देखिए 3/4 का कैसे बनेगा, a11 a12 a13 और a14। फिर यहाँ पर आएगा a21 a22 a23 a24। फिर यहाँ पर आएगा a31 a32 a33 और a34। अगर आप इस आव्यूह में देखेंगे तो इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। देखिए, आपको इसी की रचना करनी है, यानी हमें आई और जे की सारी वैल्यू मिल चुकी है और वो भी हमें इससे देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यही कर देंगे। सबसे पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे, a11 a12 13 और 14, यानी कि 11 a11। तो 1/2 3 × 1 + 1 यानी 1/2 -3 + 1, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2 -2, या यूं कह सकते हैं 1/2 × मॉड के अंदर चाहे प्लस वैल्यू चाहे माइनस, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यानी कि यहाँ पर आ गया 1। फिर यहाँ पर हम रखेंगे, फिर हम रखेंगे 2 1 2 1/2 और इसी में रखेंगे -3 × 1 + 2 -3 + 2। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2 -3 + 2 -1। मॉड के अंदर -1 है तो बाहर आके वो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा हमें 1/, फिर आएगा 1 3। अब हम ये वैल्यू कैसे करने जा रहे हैं, 1 3 देखते हैं। तो 1 रखेंगे तो -3 × 1 + 3 यानी -1/2 -3 + 3 यानी 1/2 मॉड के अंदर 0, यानी कि आंसर आ गया 0। फिर हम लिखेंगे 1 4। बड़ा सवाल है थोड़ा सा ही, तो -3 × 1 + 4 या 1/2 -3 + 4 यानी 1/2 मॉड 1 यानी कि 1/2। ये हमारे पास ये 4 वैल्यू है। अब हमें ये वाली 4 वैल्यू निकालनी है। तो a21 की वैल्यू निकालते हैं 1/2। अब हमारे पास i का मान 2 रहेगा, j का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे -3 × 2 + 1। अब हमें j की वैल्यू, तो यहाँ देखते हैं कितना होगा, 1/2 और 6 -6 + 1 यानी 1/2 और यहाँ माइनस का 5। अब माइनस का 5 है इसलिए हो जाएगा 5/2, क्योंकि 5 ही हो जाएगा और बटे में 2 तो 5/2। फिर यहाँ पर आएगा a2 1/2 -3 × 2 2 2, ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं हम, +2 1/2 -6 + 2 1/2
और मॉड के अंदर आएगा -4, या यूं कह सकते हैं 1/2 गुणा 4, या यूं कह सकते हैं 2। अब आएगा A23 1/2 -3 × 2 + 3, तो ये हो जाएगा 1/2 -6 + 3, या यूं कह सकते हैं 1/2 -3। -3 इसलिए आपका 3 और बटे में कितना है 2, फिर आपका आएगा 3, तो 1/2 -3 × 2 2 4 आएगा, 2 4 2 4, तो 2 × 2 + 4, तो यहाँ पर जाएगा 1/2 -6 + 4, यानी 1/2 -2, -4 + 4, तो ये जाएगा 2/2 यानी कि 1। ये 1 हो गया। अब हमारे पास ये 3 वैल्यू रखनी है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पर रखना है 3 1, यानी अब हम वैल्यू निकालेंगे 3 1, फिर निकालेंगे हम 3 2, फिर निकालेंगे 3 3, और फिर निकालेंगे 3 4। हमें 4 वैल्यू इसमें निकालनी है, और वैल्यू हमें किससे निकालनी है? वैल्यू निकालनी है 1/2 -3i + j, 1/2 -3i + j, ये i की वैल्यू j, तो 1/2 -9 + 1, या यूं कह सकते हैं 1/2, और यहाँ पर माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8, यानी कि 8, यानी कि हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर हमें 3 2 रखना है, तो -3 × 2, 2 को 3 तो रखना ही है, +2, 1/2 -9 + 2, 1/2 यहाँ पर आएगा 7, यानी कि 7/2। 7 कैसे आएगा? -2 प्लस माइनस का 9 प्लस का 2, यानी कि 7, -7 आएगा +7 हो जाएगा। 3 3 आई और जे की वैल्यू, तो -3 आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू भी 3, 1/2 -9 + 3, यानी कि 1/2 यहाँ पर आएगा 6, माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6, यानी कि मॉड के अंदर इसलिए 6, यानी कि आंसर आ गया 3। तो 1/2, तो यहाँ पर आएगा आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 1/2 -9 + और यहाँ पर 4 ऐसी रहेगा, तो 1/2 यहाँ पर -9 + 4, यानी कि 5, 5/3, इसलिए a बराबर, अब हमें 3/4 की, सबसे पहले a1 की वैल्यू, तो सबसे पहले जो 3 वैल्यू आई है वो 1 वैल्यू आई है, 1 1/2 0, 1 1/2 0, और हमारी आई है 1/2। फिर हमारे पास आई है सेकंड की वैल्यू आई है 5/2 2, 5/2 फिर 2, फिर यहाँ पर आई है हमारी 5/2 2, 3/2 और 1, 3/2 और 1, और फिर हमारे पास वैल्यू है 4 7/2 3 और 5/3। ये हमारे पास होगा एक 3/4 का। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में x y z के मान बताइए। हमारे पास 3 या 4 पार्ट है, हमारे पास 3 या 4 पार्ट है, वो देखते हैं। x y z के मान बताने हैं। तो जब एक ही क्रम के अवयव हो, जब उनका क्रम क्या हो, जब उनका क्रम एक ही हो, तो उनकी तुलना कर सकते हैं। तो तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पर y है, यहाँ पर 4 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, और यहाँ पर z है, यहाँ पर कितना है 3, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका क्या कहते हैं? सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट है x + y 5 + z
और है यहाँ पर 2xy, और फिर यहाँ पर है 6 2 5 8। तो x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy और 6 2 5 8। हमें ये क्वेश्चन करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका भी क्रम 1 1 2 1 2, तो ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 6, समीकरण नंबर 1। और 5 प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी 5, तो यहाँ से जेड की वैल्यू 0 आ रही है, इधर जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 8 है, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 8, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इस चीज को देखना है कि हमारे पास x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 8 है। तो हमें एक फार्मूला याद दिलाते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फार्मूला आपका तभी लगेगा जब अंतर योगफल और गुणनफल। तो हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास योगफल भी और हमारे पास गुणनफल भी है। तो x माइनस वाई हम निकाल लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का मान हमारे पास कितना है 6, जब यहाँ रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी 8, तो यहाँ पर जाएगा 36 माइनस 32 नतीजा 4। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो 1 व 3 से, और एक हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, ये 3, इनको जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो x और x कितना है 2x, 6 और 2 कितना आएगा 8, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही 4, x की वैल्यू आ गई। फिर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x का मान हम क्या रख दें, x का मान आप 2 में रख दो, 2 में रखेंगे तो x y बराबर 8, x का मान अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी यहाँ से। तो हमसे x y z ही पूछा था, तो z पहले ही आ गया, तब y ये रहा, x ये रहा। बहुत अच्छा सवाल है, 1 नंबर या 2 नंबर में। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या करता है। थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9 5 7। हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, हमें किसके मान निकालने हैं, एक्स वाई जेड। अब आप देखिए इसमें 3 रो हैं, 1 2 3 और एक कॉलम है, तो इसमें भी इसका क्रम है 3/1 और इसका क्रम भी कितना है 3/1। तो जब क्रम बराबर होता है तो आप हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो तुलना कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर x प्लस जेड की जो वैल्यू हो जाएगी 5, समीकरण नंबर हो जाएगा 2, और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, समीकरण नंबर हो जाएगी 3। अगर हम तीनों को सॉल्व करें तो सबसे पहले तो आप देखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9। तो और यहाँ पर अगर आप देखेंगे समीकरण 1 से, अब यहाँ पर x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड का मान यहाँ रख सकते, y प्लस जेड का मान 7 है, तो लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान 1 में रखने पर, किसमें, इसी में 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो y प्लस एक्स ऐसी रखा, y प्लस जेड का मान कितना है, y प्लस जेड का मान 7 है, 7 है 9, तो x की जो वैल्यू हो गई वो 9 माइनस 7, यानी x की वैल्यू कितनी आई 2। अगर x की वैल्यू आ गई, अगर हम x की वैल्यू यहाँ रख दें तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण नंबर 2 से देखिए x प्लस जेड बराबर 5, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब z की वैल्यू आ गई,
अब z की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो समीकरण नंबर 3 से, तो y प्लस जेड, और z की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3, तो y बराबर हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले हमें x बाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। तो y प्लस जेड का मान समीकरण एक में रखा, x की आ गई, x का मान यहाँ रखोगे, z का आ जाएगा, z क्या रखोगे तो किसका आ जाएगा, y का आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहते हैं। हम इसकी भी तुलना कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो जब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू हमें -1 मिलेगी, समीकरण नंबर 1, और 2a माइनस बी की वैल्यू हमें मिलेगी 0, समीकरण नंबर 2, और 2a प्लस सी की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी 5, समीकरण नंबर 3, और 3c प्लस डी की वैल्यू मिलेगी हमें 13, समीकरण नंबर 4। अब इन चारों को समीकरण को सॉल्व करके हमें एबीसीडी का मान निकालना है। तो एक व दो को देखिए, एक व दो से a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0। अगर हम इन्हें घटा दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस, माइनस प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a में से 2a जाएगा, क्या आएगा माइनस a, -1 तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 1। a की वैल्यू मिलने के बाद हमें b का मान निकालना है, वो आप 1 से या 2 से किसी से निकाल सकते हो। तो 1 से, एक है a माइनस बी बराबर -1, a का मान है 1 माइनस बी बराबर -1, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस बी बराबर -1 ये, तो माइनस बी बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आई, अब बी की वैल्यू आ गई। अब अगर बी का मान अगर हम यहाँ रख दें, यहाँ ए का मान रख दें तो सी का मान मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से 2a प्लस सी बराबर 5, ए का मान प्लस सी, तो सी बराबर आएगा 5 माइनस 2, तो सी का मान आएगा 3, सी का आ गया। अगर सी का मान हम यहाँ रख दें तो आ जाएगा डी का। तो समीकरण नंबर 4 से 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3 इंटू 3c का मान हमने यहाँ रख दिया प्लस 13, 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर आएगा हमारे पास 13 माइनस 9, या डी बराबर हमारे पास आएगा 4। ये हो गया हमारा एबीसीडी का मान। तो ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि a बराबर ए आई जे आव्यूह है, आव्यूह ए आई जे एक वर्ग आव्यूह है, यदि m का मान n से छोटा होगा, m का मान m से बड़ा होगा, या m बराबर n होगा, या कोई नहीं इनमें से। तो पहले बात तो आप ये जानिए, जब ये वर्ग आव्यूह कब होता है, ये वर्ग आव्यूह जब होता है जब इसके रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर। तो जब इसमें m और n के मान बराबर होंगे तभी ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग आव्यूह। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी ये दोनों युग्म समान है, x और y के ऐसे कौन से मान है जिनके लिए दोनों युग्म समान है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं इसकी एमसीक्यू में। जब तुलना करेंगे 3x प्लस 7 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो यहां से 3x बराबर -7, तो x की वैल्यू क्या आएगी -7/3, ये x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अगर हम यहाँ की तुलना करें तो 5 किसकी इक्वल होगा, y -2, तो 5 इक्वल आएगा y -2, तो 2 इधर आएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 7। तो एक तो x और y की ये वैल्यू और भी सॉल्व कर लेते हैं, पता लग जाएगा। अगर हम y की अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे, y प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7, क्योंकि 1 उधर आके माइनस हो जाएगा। और अगर हम इसकी तुलना इससे करेंगे 2 माइनस 3x बराबर 4, तो इसकी जब तुलना इससे होगी तो आपका क्या आएगा कि 2 माइनस 4 बराबर 3x, तो 3x बराबर -2,
तो x बराबर -2y। अब आप खुद इस सवाल में एक चीज चेक कीजिए, हमने इसकी तुलना इससे करी तो y की वैल्यू 7 आई, यहां से तुलना करी तब भी y की वैल्यू 7 आई, और यहां से तुलना इसके साथ करी तो x का मान आया -3 और यहां से कंपेयर करी तो x का मान आया। तो इसका मतलब है एक ही आव्यूह में x के दो मान संभव नहीं होंगे। तो x का मान अगर -7/3 यहाँ से आ रहा है तो एक आ रहा है माइनस, तो इसका मतलब x के दो मान आ रहे हैं, लेकिन y का सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ज्ञात करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी। वो आव्यूह की संख्या मांग रहा है जिसमें कि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि यानी जिनके प्रत्येक अवयव कितने हो, 0 या। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 3/3 में कितने अवयव होते हैं, 9। 3/3 कोटि के आव्यूह में 9 अवयव होते हैं, 9 अवयव होते हैं, 9 अवयव होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि और जिनके अवयव क्या है, या तो 0 या 9। तो सबसे पहले 9 अवयव होते हैं, तो अब आप 9 स्थान बनाइए। हमें एमसीक्यू देखना है तो हमें 9 स्थान बनाइए। हमने 9 स्थान बना लिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये। अब आप बताइए, वो ये कह रहे हैं जिनके प्रत्येक प्रविष्टि, जिनका प्रत्येक अवयव जो है या तो 0 हो या 1 हो, प्रविष्टि यानी कि अवयव। तो आप एक बताइए कि इस स्थान को कितने अंकों से भरा सकता है, या तो 0 या 1 से। तो इसके लिए स्थान कितने हमारे पास, 2। ऐसे ही इसके लिए भी हमारे पास कितने स्थान है, 2 अवयव से भरा जा सकता है। ये भी 2 अवयव से भरा जा सकता है, ये भी 2 से भरा जा सकता है, ये भी 2 से भरा जा सकता है, ये भी इन दोनों में से किसी एक से भरा जा सकता है, ये भी इन दोनों में से किसी एक से भरा जा सकता है, और ये भी और ये भी। यानी हर स्थान को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो इसके कुल कितना अवयव बनेंगे, इसलिए कुल अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 यानी 2 की पावर 9 यानी कि 512। ऐसे अवयव 512 बनेंगे जिनका प्रत्येक अवयव या तो 0 होगा या 1 होगा। वो ये कहना चाह रहा था। तो ये एक्सरसाइज अवयव की ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगी। और अगर समझ में आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।